गवर्नमेंट ने काफ़ी पॉलिसियाँ भी निकाली हैं, माजूरों को इमदाद दी है, माजूरों की मदद की है उन्होंने। मैं अभी तक महरूम हूँ इस चीज़ से, लेकिन कई लोग इससे मतलब एक आशना हुए हैं। जो जो स्कीम गवर्नमेंट ने निकाली है ना, मैंने उस पर अप्लाई भी की है, दरख्वास्तें भी दी हैं, लेकिन मेरी पहुंच नहीं वहाँ तक नहीं जा सका। जिसने मुझे ना कर दिया ना, मैं बस वहीं से वापस आ गया हूँ। तकरार नहीं किया है, ज़मीर ने गवारा नहीं किया है कि यार ये आदमी जो है ना आपको देख के भी अनदेखा कर रहा है, तो मैं वहाँ से। हालांकि ये माजूरों का कार्ड बन रहा है, कोई बड़ी बात नहीं है। ये सर्व अस्पताल में जाओ, माजूरों का कार्ड बन जाता है, उसके बाद गवर्नमेंट आपके साथ शफकत करती है। मैं गया हूँ, उन्होंने ना किया है, मैं वहाँ से वापस आ गया हूँ। ये बाबा जी जो हैं ऐसे लोगों के लिए एक बड़ी ज़िंदा मिसाल हैं, जो हाथ पांव सलामत होने के बावजूद भी सड़कों पे, रोडों के ऊपर जो है ना भीख मांग रहे होते हैं। आइए आपको बाबा जी के पास लेके चलते हैं, उनसे बात भी करते हैं और आपको उनका बाजू भी दिखाते हैं। अस्सलाम वालेकुम बाबा जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। सर मैं यहाँ से गुजर रहा था, मुझे बड़ी खुशी हुई आपको देख के कि आपका एक बाजू भी नहीं है, एक पाँव भी नहीं है, उसके बावजूद भी आप मेहनत करके हक लागी रोज़ी कमा रहे हैं। कैसे पॉसिबल है, कैसे मतलब रिक्शा वगैरह चला लेते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला ने हिम्मत दी है। वो एक रास्ता बंद करता है, 100 रास्ते ओपन करता है ये तो वो। बड़ी बिल्कुल सही कहा आपने। लेकिन रक्षा जो है ना वो दोनों हाथों से करता है, क्लच लगाना, रेस देना, मतलब एक हाथ से कैसे नहीं, चला? मैंने इसकी सेटिंग की हुई है, अल्ट्रेशन कराई हुई है इसको। क्लच इस साइड पे होता है, मैंने ये क्लच उतार के तार ब्रेक वाली जगह पे यूज़ की है। ठीक है, बाकी एक ही सिस्टम। हाथ से आप क्लच भी लगाते हैं और रेस भी उसी हाथ से? हाँ जी, हाँ जी। और जो ब्रेक वगैरह और जो बाकी सब नॉर्मल है। हाँ, बाकी सब ठीक। पाँव तो है नहीं आपको, तो ब्रेक कैसे लगाते दूसरी तरफ नहीं, से? वो ब्रेक ही है, वो क्लच है, वो गियर है वो। अच्छा, वो गियर हाँ, वो गियर जो है ना वो आसानी से यूज़ हो सकता है। हाँ, तकलीफ तो नहीं होती पाँव में? नहीं होती है किसी टाइम, अगर 2-3 मरतबा अगर पाँव का हरकत देना पड़े ना तो हो जाती है। हाँ, ये हुआ कैसे वैसे, मतलब ये कैसे कटे? ये इलेक्ट्रिक शॉर्ट, बिजली का करंट पड़ा था मुझे। हाँ जी। अच्छा, अक्सर लोग जो है ना वो मतलब इस तरह का मसला बन जाए, मतलब बाजू नकारा हो जाए या पाँव नकारा हो जाए, तो भीख मांगना शुरू कर देते हैं, ठीक है ना? तो आपने मतलब कैसे सोचा कि मैंने मेहनत ही करनी है? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह, आपको पता है हम पाकिस्तानी हैं और अल्लाह का बड़ा करम है पाकिस्तान पे। हाँ, कोई चंद लोग ऐसे हैं जो ज़िंदगी से हार जाते हैं, जो हार मान लेते हैं। तो हमारी कौम तो माशाल्लाह इस टाइम टॉप पे है और अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान भी हैं। और उसके बाद जनाब हम दीन को भी जानते हैं। हमारे दीन में मांगना और मेहनत बहुत डिफरेंट है, बहुत फ़र्क है इसमें। उसका अजर और है, इसका अजर और है। बिल्कुल, भीख मांगना लानत है कि मेहनत करने को अल्लाह पाक ने पसंद फरमाया है। बिल्कुल, बिल्कुल, वो लानत है और अल्लाह ताला ने हिम्मत दी है। दूसरी बात है, ये मेरे दोस्त व कारब हैं, ये बहुत हौसला अफ़ज़ाई करते रहते हैं। बल्कि जो मेरे ये महकमे वाले हैं, ये भी बड़े ताउन करते हैं, वो बड़े खुश होते हैं। महकमा कौन सा है? महकमा अपना जनाब, तीनों महकमे जो हैं, कौन सा? ये जो वार्डन वगैरह हैं, अच्छा, वार्डन जो है पुलिस वाले जो। हाँ जी, कॉरपोरेशन वाले, ये मुझे देख के ना वो जो है ना, हालांकि बीबी का ऑर्डर है कि ये जो है ना सफाई सुथराई, हाँ ये उसके बावजूद भी मैं घंटे आधे घंटे के लिए मेन पे आया, क्योंकि अंदर पानी है। तो जब वो पानी उतरेगा मैं वापस चला जाऊंगा, सर्विस रोड पे गली में चला जाऊंगा। तंग नहीं करते आपको? नहीं, वो बहुत तावन करते हैं, बहुत ज़्यादा तावन करते हैं। अच्छा, अक्सर लोग जो खरीदार होते हैं वो मतलब चीज़ ले लेते हैं और पैसे ज़्यादा भी दे देते हैं, करते लोग आपके साथ? होता है ऐसा, लेकिन मैं 50% कोशिश करता हूँ ये कि जो ज़बरदस्ती करता है उससे मैं ले लेता हूँ, लेकिन ज़्यादातर मेरी कोशिश होती है कि बस मुझे मेरे माल के पैसे मिलें, यही 1.25 लाख है। हाँ, अच्छा, मतलब घर में बीवी बच्चे भी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, ख़ानदान है पूरा। कितने बीवी बच्चे? बीवी बीवी तो एक ही होती है, बीवी तो एक तीन ही। चार भी होती है? नहीं नहीं, एक ही होती है आजकल। एक ही अगर मतलब है, उसको आप पाल लें तो बड़ी बात है। हाँ, बच्चे 4 हैं। हाँ, तो क्या करते हैं? बस कोई आवारागर्दी करता है, तो कोई दिल करे काम करता है, कोई दिल करे नहीं करता है। नहीं, तो उनको सोचना चाहिए ना कि बाप इस हालत में मेहनत कर रहा है तो हम भी अप्रिशिएट करें। वो उनके दिमाग पे डिपेंडेड है ना, कि वो क्या सोचते हैं अपने मुस्तकिल के बारे में, क्या करना है उन्होंने, बहुत हिसाब से वो चल रहे हैं। पढ़ाया छड़ाया बच्चों को? मैट्रिक किया हुआ है उन्होंने, इससे आगे नहीं किया हुआ है। और बेगम ठीक है आपके साथ? अल्हम्दुलिल्लाह। बेगम भी अक्सर चली जाती है ना छोड़ के कि यार बंदा मजदूर हो गया, अब छोड़ो कोई और बंदा कर। मेरी बेगम खानदानी बेगम है। हाँ जी, लाइफ से खुश है? इंशाल्लाह। ऐसे लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे जो हाथ पांव सलामत होने के बावजूद भी भीख मांग रहे होते हैं? देखें, मैं उनको मैसेज बस यही देता हूँ कि
हम बड़ी गैरतमंद कौम है और इसको ऐसे जलील ना करें। जिसको जितना, हालांकि गवर्नमेंट ने काफ़ी पॉलिसियाँ भी निकाली हैं, माजूरों को इमदाद दी है, माजूरों की मदद की है उन्होंने। मैं अभी तक महरूम हूँ इस चीज़ से, लेकिन कई लोग इससे मतलब है कि आशना हुए हैं। और उन लोगों को जनाब कोशिश करनी चाहिए कि ये जो भीख मांगने वाली लानत है ना, इससे छुटकारा हासिल करें। छोटा मोटा काम कोई भी किया जा सकता कोई भी करें काम। देखिए जी, 10,000 से भी काम हो जाता है, 20,000 से भी काम हो जाता है। आजकल 10,000 20,000 रुपये हर आदमी के पास है। है। ठीक है, जो भीख मांग रहा है उनके तो पास तो बहुत ही पैसे हैं ना, बहुत ज़्यादा पैसे हैं। उनके बैंक बैलेंस है, उनके पास गाड़ियाँ हैं, उनके मकानात अपने हैं। लेकिन उन लोगों के लिए जो कि इस तरफ जाना चाह रहे हैं या ज़हन बना रहे हैं, उनको मैं बस यही कहना चाह रहा हूँ, अगर आपके पास 10-20 हज़ार रुपये भी है ना, आप उतना ही काम करें। 10-20 हज़ार रुपये से अल्लाह आपको रोज़ी देगा, अल्लाह आप पे करम करेगा। अगर आपकी नीयत सही है तो अल्लाह पाक आपकी रोज़ी में बरकत भी डालेगा। इंशाल्लाह अल्लाह ताला का बहुत करम हो जाएगा और वो इस चीज़ से बाज रहें। और अच्छा, जैसे अभी गवर्नमेंट पॉलिसी की बात हुई है, तो मतलब बहुत सारे फंड मिलते हैं, जैसे वो बेंजीर इनकम सपोर्ट है, ठीक है, अभी नून लीग की तरफ से भी जो है ना इनकम सपोर्ट आया है, ठीक है। अब कोई मतलब कोटा नहीं मिला, किसी में नाम नहीं आया आपका। सर, जो स्कीम गवर्नमेंट ने निकाली है ना, मैंने उस पर अप्लाई भी की है, दरख्वास्तें भी दी हैं, लेकिन मेरी पहुंच नहीं वहाँ तक नहीं जा सका। जिसने मुझे ना कर दिया ना, मैं बस वहीं से वापस आ गया हूँ। तकरार नहीं किया है, ज़मीर ने गवारा नहीं किया है कि यार ये आदमी जो है ना आपको देख के भी अनदेखा कर रहा है, तो मैं वहाँ से। हालांकि ये माजूरों का कार्ड बन रहा है, कोई बड़ी बात नहीं है। ये सर्व अस्पताल में जाओ, माजूरों का कार्ड बन जाता है, उसके बाद गवर्नमेंट आपके साथ शफकत करती है। मैं गया हूँ, उन्होंने ना किया है, मैं वहाँ से वापस आ गया हूँ। ना करने की वजह क्या बताइए। ये वजह नहीं बता रहे हैं, वजह नहीं बताते। हाँ, नाज़रीन, ये वैसे ना बड़े अफसोस वाली बात है कि ये वो सही हकदार लोग हैं जो जिनके ज़मीर भी ज़िंदा हैं, जो गैरतमंद है, जो सफ़ेद पोश लोग हैं। ये वो असल हकदार लोग हैं जो अपनी मेहनत करके रोज़ी का हकलाल की रोज़ी कमाते हैं। और कभी भी इन्होंने ये नहीं सोचा कि हम किसी का आगे भीख मांग लें, किसी का आगे हाथ फैला लें, भीख मांग के गुजारा कर लें। फिर भी मजदूर होने के बावजूद भी जो है ना मेहनत करके अपनी रोज़ी रोटी चला रहे हैं, घर बीवी बच्चों को पाल रहे हैं। मैं सिर्फ इतनी ही दरख्वास्त करूंगा, जैसे अभी मैंने जिक्र किया है कि बहुत सारी जो है ना वो ऐसी फंड्स वगैरह जो है ना वो जारी होते हैं गवर्नमेंट की तरफ से। जैसे बेंजीर इनकम सपोर्ट है, नून लीग की तरफ से भी एक इनकम सपोर्ट आया था, रमज़ान में भी आया था, उसके बाद भी आया और एक रेगुलर भी चल रहा है। तो ऐसे वो हकदार लोग हैं ये, जिनको ढूंढ के, या जैसे बता रहे कि मैं वहाँ पर गया भी हूँ, मुझे उन्होंने रिजेक्ट कर दिया है, तो इनको इनके नाम जो है ना शामिल करने चाहिए। इनको मंथली या जो भी 3 माह के बाद, 4 माह, 5 माह बाद जो भी फंड वगैरह रिलीज होते हैं, इन तक पहुँचाना चाहिए, जाके ऐसे लोग तरक्की कर सके, आगे आ सके और बीवी बच्चों का पेट पाल सके। और जितने भी दोस्त ये वीडियो देख रहे हैं, सबसे गुजारिश करूंगा, इस बाबा जी के मतलब आपने कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार लाजमी करना है कि इनकी हौसला अफजाई करनी है और इनको अप्रिशिएट करना है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।